वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तक़रीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो की शिरकत, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ भी शरीक हुए। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म हल्फ उठाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हल्फ उठाने के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ सुबुकदोश हो गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सुबुकदोश होने वाले निगरान वज़ीर-ए-आज़म को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बानी पीटीआई ने खुद कहा, मुझसे साइफर की कॉपी गुम हो गई। कॉपी दुश्मन को मिल जाए तो वो हमारा कोड ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई आइन के खिलाफ वर्जी करता है तो इसे सजा दिलवाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बिलावल भुट्टो ने अवाम में एहतजाज करते वालों को कार्टून करार दे दिया। कहा, ये बहुत जज्बाती लोग हैं, एक ही जुमले पर चीख उठे, बाद अज़ां खुद ही अपने अल्फाज हज़फ करने का कह दिया। पीटीआई ने साइफर पर सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। असद कैसर ने बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए ऐवान में कहा, सफीर को जिस तरह बुलाकर डिक्टेशन दी गई वो कौमी गैरत पर सवालिया निशान है। ये सब खुद कहते थे साइफर झूठ का पलंदा है, फिर उसी साइफर को बुनियाद बनाकर मुकदमात बनाए गए, सजाएं दी गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें जमहूरियत का दर्स देने वाला आज नाना की सियासत दफन कर गया। नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। कौमी असम्बली में सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के घर छापे की गूंज। बिलावल भुट्टो जरदारी की मजम्मत। कहा, बिला वजह सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से अपील करता हूँ कि वो इस छापे पर एक्शन लें। बैरिस्टर गौहर की मजम्मत। कहा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। महमूद खान अचकजई ने खिताब करते हुए कहा, मेरे पूरे खानदान को फांसी चढ़ा दें लेकिन मैं आइन की बालादस्ती की बात करूँगा। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। महमूद खान अचकजई पर एतराज़ आयद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सदारती उम्मीदवार असगर अली ने महमूद अचकजई के कागजात पर एतराज़ आयद किया। उधर आसिफ जरदारी और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। एमक्यूएम से सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुशावरत के बाद जवाब देने का कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। रजा रब्बानी और अहमद रजा कसूरी ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस में मुख्तसर राय भी दे सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर हमने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया तो वो राय की बजाय फैसला होगा। अदालती फैसला दुनिया को बताएगा, अदालती निज़ाम जाग रहा है। मज़मूम मकासद के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ साजिश की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, हम महंगी की सियासत की तरफ जाएंगे। सूबे अपना अपना काम करने को तैयार हैं। सदारती इलेक्शन आ रहा है, वक्त आ गया कि मुल्क को मुश्किल हालात से निकाले। और HBL PSL के जबरदस्त मुकाबले जारी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्म मध्य मुकाबले होंगे। मैच शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 20 रन से हरा दिया। प्लेऑफ मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से वज़ारत उज़्मा का हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।
और सुबकदोश निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को गार्ड ऑफ ऑनर का अलविदाई खित किया गया है। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। अलविदाई तौर पर सुबकदोश निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया। ऐवान सदर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी तकरीब में आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुसाफा किया। आर्मी चीफ की आमद पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। ऐवान सदर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी हुई। तकरीब में आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुसाफा किया। खालिद महमूद से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी खालिद महमूद, आगाह कीजिएगा, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी देखें जी, ऐवान सदर में आज एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हलफ उठाया है। इस तकरीब में जो है वो तमाम जो सियासी क़यादत है वो भी आज शरीक हुई, जिसमें मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम जो मरकजी क़यादत है वो आज इस तकरीब में शरीक थी। जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मनीर जो है वो भी इस तकरीब में शरीक थे और जब वो तकरीब में शिरकत के लिए आए तो वहाँ पे मौजूद हाल में मौजूद जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद आर्मी चीफ ने तमाम जो फ्रंट रो पे बैठे हुए तमाम सियासी क़यादत थी उनके साथ मुसाफा किया, जिसमें मियां नवाज शरीफ शामिल थे, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी थे, इनके साथ उन्होंने मुसाफा किया। जबकि इसी लाइन में वज़ीर आला और गवर्नर भी बैठे हुए थे। उन तमाम जो वहाँ पे मेहमान मौजूद थे उनसे आसिम मनीर ने जो है वो मुलाकात की। जबकि बाईं जानब जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी, उनके साथ भी उन्होंने सलाम दुआ की और वहाँ पे उनके झुक के साथ जैसे खवातीन के साथ झुककर सलाम किया जाता है इसी तरह उन्होंने उसी अंदाज में जो है वो मरियम नवाज शरीफ के साथ भी सलाम की। इसके अलावा वहाँ पे मौजूद जो दीगर का लोग थे उन्होंने भी वहाँ पे जो है नवाज शरीफ की आमद पर जो है वो शेर आया के नारे लगाए और तकरीब में जो कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी उन्होंने शदीद नारेबाजी की वहाँ पे। जी ठीक है खालिद महमूद, बहुत शुक्रिया। सदारती इंतखाब अरकान असम्बली के असम्बली कार्ड्स बनाने का सिलसिला जारी। पंजाब असम्बली में सदारती इंतखाब के लिए मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब निसार दुरानी प्रिजाइडिंग अफसर होंगे और पंजाब असम्बली का हॉल 9 मार्च को सदारती इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करने का फैसला। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी के इजलास रवां हफ्ते तलब करने का फैसला। सदारती इंतखाब में सेनेट, कौमी असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का एक वोट होगा। सेनेट के 100 और कौमी असम्बली के 336 अरकान का सदारती इंतखाब के लिए वोट होगा। बलूचिस्तान के 65 अरकान का सदारती इंतखाब के लिए वोट होगा। 371 के ऐवान में पंजाब असम्बली के 5 अरकान का एक सदारती वोट तस्वुर होगा। 168 के ऐवान में सिंध असम्बली के 2.6 अरकान का एक वोट तस्वुर होगा। 145 के ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2.2 अरकान का एक वोट तस्वुर होगा। मियां असलम से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी मियां असलम, आगाह कीजिएगा।